Hello everyone, welcome you Arts Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट है हमारा वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके बाद आज जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके स्टार्टिंग के ऊपर बात की, दक्षिण एशिया क्या है, और इसके साथ साथ इसमें हमने डिस्कस किया है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की स्टार्टिंग में कैसे कैसे उसमें कैसे राजनीतिक परिवर्तन आया, इसके ऊपर बात की। लेकिन आज हम इसके सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो बेसिकली इसमें हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन कैसे हुई, बांग्लादेश में राजनीतिक व्यवस्था कैसे है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या आता है, बांग्लादेश में लोकतंत्र में सबसे फर्स्ट इसका सब टॉपिक निकल के आता है। सब टॉपिक में क्या है, सब टॉपिक में सबसे फर्स्ट इसमें जो निकल के आता है वो कहता है पूर्वी पाकिस्तान। तो भाई पूर्वी पाकिस्तान क्या है, ये क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई पूर्वी पाकिस्तान क्या है। तो पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे फर्स्ट आपको लेकिन इसको समझना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1947 से। हम सभी को इतना पता है कि 1947 में क्या हुआ था कि 1947 में इंडिया आज़ाद तो हुआ था, लेकिन आज़ादी के साथ साथ जो मेन ब्रिटिश इंडिया था, कौन सा, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश मतलब कि वो इंडिया जो किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, इसलिए हम उसको 1947 से पहले की इंडिया को हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश जो इंडिया था 1947 के बाद वो दो पार्ट्स में बट गया। एक पार्ट था पाकिस्तान और दूसरी पार्ट था इंडिया। आप इस पिक्चर में इजीली देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हो गया पाकिस्तान और ये वाला पार्ट हो गया इंडिया। अब पाकिस्तान भी दो पार्ट्स में था। एक पाकिस्तान जो था ईस्ट की तरफ था, इसलिए हमने उसको ईस्ट पाकिस्तान कह दिया। एक पाकिस्तान जो था वो वेस्ट की तरफ था, इसलिए हमने उसको वेस्ट पाकिस्तान कह दिया। अब हिंदी में कहें तो ईस्ट को हिंदी में कहा जाता है पूर्व, ठीक। तो जो पूर्व की तरफ पाकिस्तान था उसको हमने पूर्वी पाकिस्तान कह दिया, और जो वेस्ट मतलब कि जो पश्चिम की तरफ पाकिस्तान था उसको हमने पश्चिमी पाकिस्तान कह दिया। देखिए इसमें इस पिक्चर्स में हमें क्लियर बताया हुआ, जैसे कि ये इंडिया है तो 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के साथ साथ इंडिया दो पार्ट्स में बट गया। एक तो इंडिया था और दूसरा था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी दो पार्ट में था। जो ईस्ट की तरफ, अब आपको पता है ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो ईस्ट की तरफ ये पाकिस्तान आपको दिख रहा है, ये छोटा सा, ये कौन सा पाकिस्तान कहलाया, ये पाकिस्तान कहलाया भाई पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और इसके साथ जो आपको ये पश्चिम की तरफ ये वाला पाकिस्तान दिख रहा है, ये आपका कहलाया पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। और मैंने आपको बताया कि ये जो दिशा है, ये डायरेक्शन है, ऊपर वाली नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, मतलब कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो ये पश्चिम की तरफ है, इसलिए इसे पश्चिमी पाकिस्तान कह दिया, जो आज का पाकिस्तान है। और जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। तो इस पूरे सब टॉपिक में, इस टॉपिक के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश बना कैसे। तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आया होगा पूर्वी पाकिस्तान क्या, तो आपको पता होना चाहिए 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था। मतलब कि जो ये बांग्लादेश आज हम देश देखते हैं, ये 1947 से लेकर, जब भारत आज़ाद हुआ से लेकर 1971 तक ये किसका पार्ट था, पाकिस्तान का पार्ट था। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं ये पश्चिमी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अब इतना तो समझ में आ गया कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान था ये किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का। अब ये पूर्वी पाकिस्तान बना कैसे, क्या क्या इसके एरिया थे, कौन कौन से क्षेत्रों को काटकर इसको बनाया गया। तो इसमें निकल के आता है, कहता है असम, बंगाल के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान को बनाया गया। मतलब कि यहाँ इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में आपको असम भी देखने को मिल जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको बंगाल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो असम के कुछ हिस्सों को यहाँ पे ले लिया गया और कुछ हिस्से किसके लिए गए, बंगाल के। तो असम और बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर किसको बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान को बनाया गया।
किसको बनाया? पूर्वी पाकिस्तान। तो आपको इतना समझ में आया होगा पूर्वी पाकिस्तान किससे बना था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान बना था वो असम के और बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग करके, यहाँ पे बंगाल है, आज को पता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और यहीं पे असम है, तो असम और बंगाल के हिस्सों को अलग करके कुछ हिस्से असम से लिए गए, कुछ हिस्से बंगाल से लिए गए, तो इन हिस्सों को मिलाकर किसको बनाया गया? पूर्वी पाकिस्तान को बनाया गया। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट इसमें निकल के आता है, क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ के लोगों की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन आदि पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। क्यों अलग थी भाई? देखिए ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि जो ये बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश या फिर जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पे जो आपका इंडिया में जो ये वाला पूर्वी पाकिस्तान है, इसकी एक तो संस्कृति मतलब कि कल्चर, इसकी भाषा मतलब इसकी लैंग्वेज, वेशभूषा मतलब इसके कपड़े पहनने का तरीका और रहन सहन, ये बहुत ज़्यादा अलग था। किससे था? पश्चिमी पाकिस्तान से। क्यों था? क्योंकि मेन जो ये हिस्सा बनाया गया ये किससे काट के बना? एक तो बंगाल और दूसरा असम से। बेशक हम मानते हैं कि यहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी थी और यहाँ पे भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, बट यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी पश्चिमी मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा अलग थी। उसका मेन रीज़न था एरिया। उसका मेन रीज़न क्या था? एरिया। क्योंकि जो ये एरिया था, जो ये पूर्वी पाकिस्तान का बनाया हुआ एरिया था, ये एक तो असम से बना था और दूसरा बंगाल से बना था। मतलब कि ये बंगाल से बना और दूसरा असम से बना। तो यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी, बट उसका जो कल्चर होगा, उसकी जो संस्कृति होगी, उसकी जो भाषा, रहन सहन, वो बिल्कुल अलग होगी यहाँ के पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जो बंगाल में लोग रहने वाले होंगे वो बेशक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट वो लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे? बंगाली बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो असम में रहने वाले, जो असम एरियाज़ में इन लैंग्वेजेस बोली जाती है जो होगी, तो वही लैंग्वेज बोलेंगे। तो उनका रहन सहन मतलब रहने का तरीका बिल्कुल, यहाँ के लोग अगर हम बात करें तो ये एरिया कुछ पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ के लोगों के रहन सहन, कल्चर, संस्कृति बिल्कुल अलग होगी। अभी हमें कैसे पता ये अलग होगी? देख सकते हैं आप, जैसे ये पाकिस्तान के देखिए, तो पाकिस्तान का जो कल्चर है और ये यहाँ पे आपको बांग्लादेश का कल्चर दिख जाएगा, तो दोनों के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देख सकते हैं आप, कपड़ों में देख सकते हैं, उनके पहनावे में, उनके ड्रेसिंग सेंस में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बात निकल के आती है कि बेशक जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो पूर्वी पाकिस्तान मेन क्या था? पूर्वी पाकिस्तान है तो मतलब था तो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम कंट्री का ही पार्ट था, बट उसकी जो कल्चर थे, जैसे आप इसका देख सकते हैं, यहाँ का जो कल्चर है, जैसे पाकिस्तान का जो कल्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम एज इट इज़ बांग्लादेश में वो कल्चर बिल्कुल फॉलो नहीं होता था। तो ये एक मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है किसमें? बांग्लादेश के अंदर और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान है उसके अंदर, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान और इसके साथ पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसमें यही निकल के आता है, क्या कहता है? यहाँ के जो लोग थे, कहाँ के लोग थे? पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, इनका जो कल्चर था, संस्कृति थी, भाषा तो ऑब्वियस सी बात है अलग होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल और असम से अलग हो रहे हैं, तो बंगाल से अलग हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जा कौन रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी तो जा रही है, लेकिन वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगी? ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज जो बोलेगी वो बोलेगी मेन बंगाली बोलेगी। वेशभूषा भी अलग है, रहन सहन, सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थी, वो भी किससे? पश्चिमी पाकिस्तान से। ये हमारा इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उनके ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। अब यहाँ के लोग भाई क्या हो गए? बिल्कुल अगेंस्ट में हो गए। आपको इतना याद रखना है कि जो हम 1947 की बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, मतलब इस टाइम के जो लोगों के अंदर जो मेंटालिटी थी वो आंदोलन वाली थी। आंदोलन मतलब कि वो अब अपने ऊपर जुल्म बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई आंदोलन से ही तो हम निकले, आंदोलन कर करके तो हमने आज़ादी पाई है। तो यहाँ के भारत के हर एक इंसान के अंदर एक तरह की मेन आंदोलन की भावना तो होगी। आंदोलन के साथ विद्रोह की भी भावना होगी। अगर कुछ गलत होगा तो लोग उसके चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि उसके अगेंस्ट में जाएंगे, उसके अगेंस्ट में विरोध उठाएंगे। तो यहाँ पे भी यही था कि जब अब ये पूर्वी पाकिस्तान, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान क्या कह रहा था? भाई तुम अपनी जो भाषा है, संस्कृति है, वो छोड़ दो और किसको अपनाना शुरू कर दो? भाई उर्दू को अपनाना शुरू कर दो। अब ये जितने लोग थे, असम और बंगाली वाले जो थे, मतलब क्या वो मान जाएंगे?
मुझे तो नहीं लगता, नहीं मानेंगे। सेम एज इट इज, अगर कोई भी किसी भी पर्सन से अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग है या हिंदी स्पीकिंग है, उससे आगे कहेंगे भाई तुम अपनी लैंग्वेज छोड़ दो, अपना कल्चर छोड़ दो, ऐसी कोई थोड़ा छोड़ देगा। तो सेम एज इट इज, जब पूर्वी पाकिस्तान था, या ज़बरदस्ती पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो ज़बरदस्ती क्या कर रहा था, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों से कह रहा था कि भाई तुम एक तो अपनी जो उनकी संस्कृति है उसे छोड़ दो और किसको अपनाना शुरू कर दो, उर्दू को। एकदम से भाई कैसे बोलना शुरू कर देंगे उर्दू। तो इस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर बड़े खिलाफ थे। खिलाफ मतलब लोग अगेंस्ट में हो गया कि भाई हम तो अपनी कल्चर को क्यों छोड़ें, जो तो हमारी मेन स्टार्टिंग से मदर टंग ही हमारी वही है, मातृभाषा ही वही है, हम बचपन से ही वही बोले जा रहे हैं, और कोई आके हमें कह देगा कि भाई हम अपनी लैंग्वेज छोड़ दें। नहीं, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान इसके खिलाफ हो गए। चलो ठीक है, ये तो पहला रीज़न था कि यहाँ के मतलब कि अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर क्या क्या जुल्म ढा रहे थे, या क्या क्या परेशानी या फिर क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, कौन फेस कर रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान कौन कौन से जुल्म ढा रहा था या कौन कौन सी परेशानियां झेली जा रही थी। तो सबसे पहली तो भाषा की थी। भाषा चेंज करने के लिए कह रहे थे कि भाई उर्दू भाषा चेंज हो जाए। उर्दू कैसे हो जाएगी भाई, नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि इनकी बचपन से ही नेटिव लैंग्वेज वही है, उनकी मातृभाषा वही है। तो कोई अगर किसी को कहता है कि भाई अपनी लैंग्वेज बदल लो, मुझे तो नहीं लगता वो बदलेगा। अब यहाँ पे भी लोगों ने यही हुआ, तो लोग उसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? सारे के सारे पूर्वी पाकिस्तान के लोग किसके खिलाफ हो गए, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है इसमें, इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। अब यहाँ के लोग क्या कह रहे थे भाई, यहाँ के लोग ये कह रहे थे चलो ठीक है हम तुम्हारा हिस्सा बन गए, अब हमें हिस्सेदारी दो। बेशक है तो हम तुम्हारा हिस्सा, मतलब कि यहाँ के लोग डायरेक्टली पाकिस्तान के हिस्से में ही है। तो यहाँ के लोगों ने, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने डिमांड उठाई। सबसे पहली डिमांड तो भाई हमें क्या मिलनी चाहिए, प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। प्रशासन मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन। इनका सिंपल कहने का मतलब ये था कि देश को चलाने में हमें भी भागीदारी चाहिए। प्रशासन मतलब होता है देश को चलाना, या फिर हम जो मतलब कह सकते हैं रूलिंग सिस्टम में प्रतिनिधित्व चाहिए। प्रतिनिधित्व मतलब लीडरशिप चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवशिप चाहिए, मतलब कि हम भी इस सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं और देश को चलाना चाहते हैं। ये कौन कहने लगे, पश्चिमी पाकिस्तान। ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहने लगे, किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से कहने लगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, वो भी किसमें, पूर्वी पाकिस्तान में। एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग रहा। जो आपको ये बांग्लादेश आज ये दिख रहा है, ये 1947 से लेकर 1947 से लेकर 1971 तक किसका अंश था, किसका पार्ट था, किसका अंग था भाई, पाकिस्तान का ही पार्ट था। अगला कहता है कि ये हिस्सा कैसे बना, हिस्सा बना भाई दो क्षेत्रों को विभाजित करके। पहला हिस्सा एक तो बंगाल था और दूसरा था असम। यहाँ से असम हो गया, यहाँ से बंगाल हो गया। तो बंगाल और असम के इलाकों को मिलाकर एक नया पाकिस्तान निकल के आया, जिसका नाम क्या था भाई, पूर्वी पाकिस्तान। अगली बात इसमें ये निकल के आती है, जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो ऑब्वियसली बात है बंगाल और असम से ही जाएंगे। तो यहाँ के लोगों की जो संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बिल्कुल ही अलग थी भाई, किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से। अब पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने क्या कर रखा था, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर डोमिनेंस, दबाव बना के रख रखा था, और उनसे कह रहे थे कि भाई क्या यूज करना शुरू कर दो, उर्दू लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दो। अब इस चीज को लेकर लोग बड़े खिलाफ थे। इसके बाद अब इस क्षेत्र की जो जनता थी, पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी, वो क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि भाई चलो ठीक है, उर्दू को भी हम कुछ हद तक इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, प्रशासन में प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी। मतलब इनका सिंपल कहने का मतलब ये था कि देश को चलाने में अब हमें भी भागीदारी चाहिए, मतलब हमारे कुछ यहाँ के लीडर्स भी बनने चाहिए, क्या, नेता बनने चाहिए, इनको भी देश चलाने का अवसर मिलना चाहिए। ये सारी डिमांड रखनी शुरू कर दी, वो भी किसने, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।